अस्सलाम वालेकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सनी, एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों के लिए लेक्चर 6 लेके आया हूं। और उम्मीद करता हूं कि जो पिछले लेक्चर्स थे, 5 लेक्चर्स थे, उनको आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग वो वीडियोस देख सकते हो। और नोट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 6, जो कि हाइपरलिंक्स के बारे में है कि हाइपरलिंक्स HTML में हम कैसे यूज़ करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कोड में। लेकिन थ्योरी की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली हाइपरलिंक्स दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूं कि व्हाट इज़ HTML। ये मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पर देख ले आप लोग, तो इसकी जो विकिपीडिया है वो होगी। यहाँ पर मैंने विकिपीडिया पर क्लिक कर लिया तो मेरे सामने जो विकिपीडिया का वेबसाइट है वो शो हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो HTML है उसका डिफिनीशन भी हमारे पास आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर जो ब्लू टेक्स्ट है, ये हमारे पास जो है ये हाइपरलिंक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल CSS। यहाँ पर इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो इस वेबसाइट को उस विकिपीडिया की वेबसाइट ने एक और वेबसाइट से जो है लिंक कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक लिंक हो गया, लिंकिंग विथ अनदर वेबसाइट और अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो CSS का डिफिनीशन है वो भी हमारे पास आ चुका है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और लिंक पर क्लिक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि www जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पर मैं क्लिक कर दे तो ये वेबसाइट लिंक हो गए एक अनदर वेबसाइट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि लिंक्स को आप लोगों ने गेट किया होगा। आगे हम इसको थ्योरी में भी पढ़ेंगे और जो कि प्रैक्टिकल है उसको भी पढ़ेंगे। तो जब हम इस जो ब्लू वाली टेक्स्ट है इस पर जब हम क्लिक करें तो जो वेबसाइट है वो लिंक हो जाता है एक और वेबसाइट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि हाइपरलिंक्स को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। सबसे पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे। हाइपरलिंक्स जो है हमारे पास एक क्लिकेबल लिंक होता है दैट टेक्स यू टू अनदर पेज, जो कि हम अनदर पेज के साथ लिंक करता है वेबसाइट या वेबसाइट और अ पार्ट ऑफ द सेम वेबसाइट, यानी सेम पेज का जो एक और पार्ट है उसके साथ हमें लिंक कर देता है। द वेब पेजेस इन अ वेबसाइट आर लिंक्ड विथ ईच अदर, यानी द वेब पेजेस इन अ वेबसाइट, यानी एक वेबसाइट में जो वेब पेज होता है, वेब पेज वो लिंक होता है और वेबसाइट्स के साथ। Clicking on a section of text or an image in one web page will open an entire web page or an image belonging to either the same website or to another over the इंटरनेट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो वेब पेज है उसमें हमने इमेज को इंसर्ट किया है, जब उस पर क्लिक करें तो हमें वो ले जाता है अनदर वेबसाइट पर, या हम एक टेक्स्ट पर क्लिक करें तो हमें वो ले जाता है अनदर वेबसाइट पर। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास हाइपरलिंक्स होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ गया द टेक्स्ट और एन इमेज दैट प्रोवाइड सच लिंकेज इज कॉल्ड हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट और हॉटस्पॉट। यानी हाइपरलिंक्स को हम जो है हाइपरटेक्स्ट भी कह सकते हैं, हॉटस्पॉट भी हम कह सकते हैं हाइपरलिंक्स को। तो उम्मीद करता हूं कि हाइपरलिंक्स को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, मजीद इसके बारे में पढ़ते हैं। हाइपरलिंक कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, यानी हम हाइपरलिंक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम एक वेबसाइट पर देखें तो उसमें हम जो हाइपरलिंक्स है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि हाइपरलिंक्स इज़ नॉर्मली अंडरलाइंड, यानी जो हाइपरलिंक्स होते हैं वो नॉर्मली अंडरलाइन होते हैं। तो सबसे पहले तो उसकी ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद कलर ऑफ द हाइपरलिंक इज़ नॉर्मली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टेक्स्ट, यानी नॉर्मल टेक्स्ट की जो कलर है वो हाइपरलिंक की डिफरेंट होगी नॉर्मल टेक्स्ट की। यानी फॉर एग्जांपल उसकी जो कलर है वो ब्लू होंगी। शुरू में आप लोगों को मैंने दिखाया विकिपीडिया में कि जो टेक्स्ट थे, जो हाइपरलिंक्स थे वो ब्लू कलर में थी, तो उसकी जो नॉर्मल कलर होगा वो ब्लू में होगा। When mouse pointer moves to a hyperlink, arrow pointer changes to a
पॉइंटिंग हैंड, यानी जो नॉर्मल एरो पॉइंटर होगा वो चेंज हो जाएगा पॉइंटिंग हैंड में। यानी जब आप लोग वो जो लिंक है उस पर आप लोग जो कर्सर है वो ऊपर लाए तो वो जो एरो पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा पॉइंटिंग हैंड में। एनी टाइप ऑफ हाइपरलिंक कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ए, यानी ए टैग हम यूज़ करेंगे जब हम हाइपरलिंक्स को यूज़ करेंगे वेब पेज में। A tag is pair tag and text between A and ending A tag is displayed in the web page as a link, यानी A ओपनिंग टैग हो गया और जो दूसरा है वो क्लोजिंग टैग हो गया। यानी जो A एलिमेंट है जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर हमने जो है एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना है और उस एट्रीब्यूट्स की मदद से हम जो है लिंक करेंगे और वेबसाइट्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि हाइपरलिंक्स को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक है, एक इंटरनल लिंक, दूसरा एक्सटर्नल और तीसरा ईमेल लिंक। इंटरनल लिंक्स जो है हमारे पास वो है द हाइपरलिंक्स आर लिंक्ड विथ अदर वेब पेजेस विद इन द सेम वेबसाइट, जो कि हमारे पास लिंक होते हैं अदर वेब पेजेस के साथ, यानी सेम वेबसाइट का जो पार्ट होता है उसके साथ भी वो लिंक होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, इसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में तो तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास दूसरा जो है वो है एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स जो है दीज आर द हाइपर लिंक्स और हॉटस्पॉट्स दैट आर लिंक्ड विथ वेब पेजेस विद इन द अदर वेबसाइट और विथ अदर वेबसाइट्स। फॉर एग्जांपल अगर गूगल को हम अटैच करना चाहते हैं तो हम तब एक्सटर्नल लिंक्स को यूज़ करेंगे, यानी जो गूगल है वो हम जो है एट्रीब्यूट्स के साथ लेंगे ताकि जो गूगल है वो कनेक्ट हो जाए, यानी लिंक हो जाए जो हमारा वेबसाइट है, जो हमारा वेब पेज है उसके साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सटर्नल लिंक को भी आप लोगों ने गेट किया होगा। तो आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ईमेल लिंक्स, ईमेल लिंक्स हमारे पास क्या है, ये तो सिंपल है कि हम जो है ईमेल को कनेक्ट करते हैं अपने वेब पेज के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ईमेल लिंक को भी आप लोगों ने गेट किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं। हाइपरलिंक्स की जो कलर्स है, यानी हाइपरलिंक्स की कलर्स कैसे होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट हाइपरलिंक कलर इज़ ब्लू, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ब्लू होगा। हाइपरलिंक का जो कलर है वो डिफ़ॉल्ट ब्लू होगा। ब्लू कलर कैन बी चेंज बाय यूजिंग सम एट्रीब्यूट्स इन द बॉडी, यानी ब्लू कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं जिसमें हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे बॉडी की टैग में। द वैल्यू ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स कैन बी ईदर अ कलर नेम और इट्स हेक्साडेसिमल वैल्यू, यानी जो एट्रीब्यूट है, जो कलर का एट्रीब्यूट है वो हम कलर का नाम भी दे सकते हैं और हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ जो है वो भी हम दे सकते हैं अगर हम कलर को चेंज करना चाहते हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स विल अपीयर एज फॉलोज इन ऑल ब्राउज़र, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो लिंक्स कैसे अपीयर होंगे। सबसे पहले जो है एन अनविजिटेड लिंक इज़ अंडरलाइंड एंड ब्लू, यानी जो अनविजिटेड लिंक होता है वो अंडरलाइन होता है और ब्लू होता है। अविजिटेड लिंक इज़ अंडरलाइंड एंड पर्पल, यानी जब एक लिंक का विजिट कर दिया जाए तो उसका जो डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस है वो जो है अंडरलाइन होता है और वो पर्पल कलर में होता है। एन एक्टिव लिंक इज़ अंडरलाइन एंड रेड, यानी एक्टिव लिंक जो है वो अंडरलाइन भी होगा और रेड भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हाइपर लिंक्स की जो कलर्स है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब बात करते हैं क्रिएटिंग ऑफ हाइपरलिंक्स की। हाइपरलिंक्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो टैग यूज फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि हाइपरलिंक्स के लिए हम इन 2 टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। लेकिन जो हाइपरलिंक्स है वो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, वो जो है हम इसकी जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एट्रीब्यूट के अंदर हमने जो है वो लिंक करना है उस वेबसाइट को, उस ईमेल को हमने तब उसमें लिंक करना होगा। उसके बाद एट्रीब्यूट आ गया। एट्रीब्यूट में हमने सबसे पहले href का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है। href का एट्रीब्यूट हमने जो है लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि href
एट्रीब्यूट जो है ये कंपलसरी है। अगर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे तो फिर हम जो है जो वेबसाइट है, जो अदर वेबसाइट्स है, उसको हम लिंक नहीं कर सकेंगे। तो href जो है स्पेसिफाइज द लोकेशन टू विच द लिंक इज़ कनेक्टेड, यानी स्पेसिफाई करता है लोकेशन को जिसके साथ हम लिंक करना चाहते हैं। एन एंकर कैन बी लिंक्ड टू अनदर वेब पेज, अनदर पार्ट ऑफ द सेम वेब पेज, अ फाइल एटसेट्रा। यानी जो है href के साथ हम बहुत सारे अनदर वेब पेज को भी हम लिंक कर सकते हैं, अनदर पार्ट ऑफ द सेम वेब पेज को भी हम लिंक कर सकते हैं, और एक फाइल को भी हम लिंक कर सकते हैं। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट आ गया जो कि टारगेट का एट्रीब्यूट है। टारगेट का एट्रीब्यूट जो है स्पेसिफाइज द विंडो टू ओपन द लिंक्ड पेज, यानी जो है लिंक्ड पेज को हमें ओपन कर देता है। इसकी वैल्यू जो है वो ब्लैंक होगी, ब्लैंक उसकी वैल्यू होगी। स्पेसिफाई दैट द लिंक पेज शुड बी ओपन इन अ न्यू वेब ब्राउज़र विंडो, यानी जो है हम जो टारगेट का एट्रीब्यूट जब हम यूज़ करें तो उसके बाद जो वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है वो ब्लैंक में होगी। जब हम ब्लैंक की वैल्यू दे तो वो जो वेबसाइट है जो हमने लिंक किया होगा तो वो जो है वो न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। तो आगे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टारगेट का एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं। द डिफ़ॉल्ट इज़ द सेम वेब ब्राउज़र विंडो, यानी जब डिफ़ॉल्ट हो, यानी हम जब टारगेट का एट्रीब्यूट ना यूज़ करें तो जब हम उस लिंक पर क्लिक करें तो उस सेम ही वेबसाइट में जो है वो लिंक ओपन हो जाएगा। उस लिंक के साथ जो भी हो, गूगल हो, जो भी फाइल अटैच हो, वो सेम वेबसाइट में खुल जाएगा। लेकिन जब आप टारगेट को यूज़ कर ले तो वो जो है न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि href और टारगेट का जो एट्रीब्यूट्स उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मजीद इसके बारे में पढ़ते हैं। सेटिंग इमेज एज हाइपरलिंक, यानी हम इमेज को एज अ हाइपरलिंक कैसे सेट करेंगे। तो उसके लिए हमने करना क्या है, इमेज कैन बी आल्सो बी यूज्ड एज हाइपरलिंक्स, यानी इमेज को भी हम एज अ हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हैं। द मेथड ऑफ यूजिंग इमेज एज हाइपरलिंक इज सिमिलर टू टेक्स्ट हाइपरलिंक, यानी टेक्स्ट हाइपरलिंक और इमेज हाइपरलिंक तकरीबन सेम ही है। एग्जाम्पल, यानी यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो कि सबसे पहले तो हमने एक टैग यूज़ कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, href का एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया, उसके बाद जो है हमने जो है जो लिंक है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद टारगेट लिख लिया, और उसके बाद जो है हमारे पास जो ओपनिंग टैग है वो क्लोज हो गया, और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान फिर हमने इमेज का टैग यूज़ करना होगा अगर हम इमेज को एज अ हाइपरलिंक शो करना चाहते हैं। तो उसके बाद हमने जो है जो क्लोजिंग टैग है और ओपनिंग टैग है हाइपरलिंक्स के, उसके दरमियान हमने इमेज का टैग यूज़ कर दिया, और उसके बाद सोर्स का एट्रीब्यूट हमने यूज़ कर। इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ करने से हम फिर जो है इमेज का पाथ यहाँ पर लिखते हैं। तो जब हमने इमेज का पाथ यहाँ पर लिख लिया तो जब वो इमेज शो होगा वो एज अ हाइपरलिंक शो होगा। जब हम उस इमेज पर क्लिक कर लेंगे तो वो एक हाइपरलिंक होगा। इन दिस एग्जांपल abc.jpg विल बिकम अ हाइपरलिंक, यानी जो ये पिक्चर है ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा एक हाइपरलिंक। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है वेबसाइट तक ले जाएगा जो हमने कनेक्ट किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सेटिंग इमेज एज हाइपरलिंक को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो मज़ीद इसको आगे पढ़ते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ से मैं जो हूँ VS कोड को लगा दूंगा यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर मैं एक फ़ाइल को क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिख लूँगा hyperlinks.html। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल को क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड को ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैं टाइटल में लिख लूँगा कि हाइपरलिंक्स। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपरलिंक्स के बारे में। हाइपरलिंक्स जो है हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो टैग है वो है ए का टैग। तो यहाँ पर हमने ए का टैग यूज़ कर लिया। अब हम बात करते हैं जो इंटरनल लिंक है उसके बारे में। इंटरनल लिंक के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक जो हूँ HTML का फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पर मैं HTML का फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ about.html। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल को क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैं लिख लूँगा
कि बॉयलर प्लेट कोड को यहाँ पर ऐड कर दूंगा और यहाँ पर लिख लूँगा अबाउट, और यहाँ पर जो है मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल H1 का हेडिंग दे दूंगा और इसमें मैं लिख लूँगा अबाउट अस। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक P का टैग यूज़ कर देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ वेब साइट ऑफ माई इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस जो फाइल है उसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसको कनेक्ट करने के लिए तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस जो about.html को है हमें कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये जो है हमारे पास ये इंटरनल लिंक्स में आता है। तो इस फाइल को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो इस फाइल को जब मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि href का एट्रीब्यूट में यूज़ करूँगा। उसके बाद जो है जो अबाउट का जो हमारे पास about.html है यानी जो ऊपर वाला फाइल है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसका मैं नाम लिख लूँगा और यहाँ पर जो नाम है वो आ चुका है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक मिनट यहाँ पर मैं हेडिंग दे दूँगा और यहाँ पर मैं लिख लूँगा इंटरनल लिंक और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर मैं एक H1 का हेडिंग यूज़ करता हूँ और यहाँ पर भी H1 में देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने टेक्स्ट है उसको मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को यूज़ कर दूँगा अबाउट अस। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो अबाउट अस का जो लिंक है वो हमारे पास आ चुका है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये जो है हमारे पास जो हमने एक फ़ाइल क्रिएट किया था अबाउट के बारे में वो हमारे पास यहाँ पर शो हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इंटरनल लिंक को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब इस लिंक पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो वो इस सेम ही विंडो में वो जो फाइल है वो ओपन हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये लिंकिंग पेज जो है ये हमें जो न्यू विंडो है उसमें ओपन हो जाए। तो उसके लिए हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना है जो कि टारगेट का एट्रीब्यूट है। तो टारगेट का एट्रीब्यूट हमने यूज़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि ब्लैंक का वैल्यू आप लोगों ने यूज़ करने। तो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ और जो है हमारे पास न्यू विंडो में जो हमारा फाइल है वो ओपन हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि इंटरनल लिंक को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब बढ़ते हैं जो हमारे पास एक्सटर्नल लिंक है उसकी तरफ। तो एक्सटर्नल लिंक के लिए हम सबसे पहले जो हेडिंग है वो लिख लेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक। तो ये हमने लिख लिया। तो इसके बाद यहाँ पर मैं ए का टैग यूज़ करता हूँ जो कि हाइपरलिंक के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ href और यहाँ पर मैं जो हूँ गूगल का पाथ लिख देता हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्टली गूगल का पाथ को सेलेक्ट कर दूँगा और इसी कॉपी करके href की एट्रीब्यूट भी मैं पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा गूगल सर्च। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो गूगल है वो आ चुका है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये जो है गूगल के साथ कनेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सटर्नल लिंक को भी आप लोगों ने गेट किया होगा। तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं ईमेल लिंक्स को कि ईमेल लिंक्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ईमेल लिंक्स के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक हेडिंग दे दूँगा ईमेल लिंक्स और यहाँ पर मैं जो हाइपरलिंक का टैग है वो यूज़ कर दूँगा और यहाँ पर मैं href लिख लूँगा href और इसके अंदर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ abc123 और @gmail.com।
यहाँ पर मैंने ये यूज़ कर लिया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ईमेल और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो ईमेल है वो भी हमारे पास कनेक्ट हो चुका है। जब यहाँ पर मैं इस पर जब क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि नॉट गेट, यानी हमारे पास, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप लोग अपना एक ईमेल देते हो तो वो डायरेक्टली जो ईमेल है वहाँ पर आप लोगों को ले जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ईमेल लिंक्स को आप लोगों ने गेट किया होगा, इन तीनों लिंक्स को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब बात करते हैं इमेज को हम एज अ हाइपरलिंक कैसे सेट करेंगे। का है यानी गूगल सर्च हमने लिखा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर गूगल का लोगो आए और जब हम गूगल के लोगो पर क्लिक करें तो वो डायरेक्टली हमें ले जाए गूगल वेबसाइट। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक गूगल का लोगो ले देता हूँ, गूगल का लोगो, और यहाँ से मैं पर यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए सेव इमेज एज, और यहाँ पर मैं उस फोल्डर में सेव कर दूंगा जहाँ पर हमने वो लिंक का फाइल सेव किया है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको नेम दे दूंगा लोगो, और हमने ये सेव कर लिया। तो अब जो है हम इसको लिंक करते हैं। तो लिंक करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि जो इमेज img का टैग है वो टैग आप लोगों ने यूज़ करना है। तो यहाँ पर गूगल सर्च की जगह पर हम लिख लेंगे img का टैग, img, ये टैग हमने यूज़ कर दिया। और उसके दरमियान आप लोगों को मैंने बताया था कि इमेज को जब हम इंसर्ट करते हैं एक वेब पेज में तो उसके लिए हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था जो कि src का एट्रीब्यूट था। तो यहाँ पर src का एट्रीब्यूट हमने लगाया और उसके बाद जो है यहाँ पर लिख लूँगा उस इमेज का नाम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो इमेज में हमने सेव कर लिया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसको हम सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो इमेज है वो हमारे पास आ चुका है। लेकिन ये इमेज बहुत बड़ा है, इसका साइज़ हम छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर देते हैं हाइट को हमने यूज़ कर दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 200 हमने लिख लिया। और इसके बाद हम वेट को यूज़ कर देते हैं और वेट जो है हम इसको भी 200 रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पर जो इमेज है उसका साइज़ जो है वो स्मॉल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो इमेज को भी हम एज अ हाइपर लिंक सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि लिंक्स को आप लोगों ने गेट किया होगा। और जो आप लोगों को मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक्स की कलर है वो ब्लू होगी और और अंडरलाइन होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि लिंक्स को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब जो हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग वो प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और कमेंट में हमें बताएं कि अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि राइट एन HTML कोड, HTML का कोड लिखना है और सिंपल वेब पेज जो है वो क्रिएट करना है। उसका हेडिंग जो है माय फेवरेट वेबसाइट्स होगी, जो हेडिंग होगा H1 होगा, H2 होगा, जो भी हो वो आप लोग दे सकते हो। और उसमें 3 हाइपर लिंक्स होंगे। एक हाइपर लिंक जो है वो जो है एक्सटर्नल लिंक्स होगा, यानी गूगल को आप लोगों ने कनेक्ट करना होगा। उसके बाद जो है इंटरनल लिंक होगा, यानी about.html का जो फाइल है VS कोड में आप लोगों ने सबसे पहले about.html का जो फाइल है वो क्रिएट करना है। उसके बाद जो है एक और वेबसाइट के साथ उसे कनेक्ट करना होगा। उसके बाद जो है हमारे पास ईमेल लिंक्स आ गए, ईमेल को आप लोगों ने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। तो ये 3 जो लिंक्स है वो आप लोगों ने एक ही वेबसाइट पर लिखने होंगे और उसको डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ आप लोगों ने कनेक्ट करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हाइपर लिंक्स को आप लोगों ने गेट किया होगा। आज का जो हमारा लेक्चर था वो बहुत ही आसान था और इजी था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी मुश्किल इसमें नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और लेक्चर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियोस आप लोग देख सकते हो। और जो नोट्स है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से वो नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।